जय हिंद साथियों, नमस्कार, राम राम। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मैं भी शशांक में। दोस्तों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सबका स्वास्थ्य एकदम अच्छा होगा, सब लोग चंगा भला चंगा होंगे, पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने कल जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन डाले थे केवल पॉलिटी के। किसके लिए? स्पेशल बीएड के लिए। तो बीएड के पेपर में आपकी जो क्लास पड़ी थी इसमें से 4 क्वेश्चन आ गए थे, 4 क्वेश्चन आ गए थे। और केवल पॉलिटी के फर्स्ट शिफ्ट में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और चारों के चारों यहीं से थे। मैंने आपको बता दिया था कि अनुसूची पढ़ के जाना, अनुसूची से क्वेश्चन था। अनुसूची पढ़ाया भी था कि 12 अनुसूची होती हैं, मूलतः संविधान में 8 अनुसूची हैं। इसी तरह से संविधान से भी आपको कहा था 1 से 40 तक आप 1 से 51 तक आप पढ़ के जाना। स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए इसको पढ़ के जाना बताए थे और क्वेश्चन भी कराए थे, इससे भी क्वेश्चन आ गया था। तो साथियों, आप ज़्यादा दूर ना जाइए, बीएड का जो भी पेपर दे के आए उससे उठा लीजिए, मेरी क्लास देख लीजिएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मेरी तरफ से पूरी ईमानदारी से पढ़ाया जाता है, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ पेपर में आने वाला है। तो चलिए साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग से केवल एक ही रिक्वेस्ट गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो आज है प्रॉफिट लॉस की आखिरी क्लास। इस क्लास में आपको जितने भी टाइप के क्वेश्चन बचे हैं वो करवा देना मुझे। तो आज पहला टाइप है कि बेईमान व्यापारी पर आधारित प्रश्न। ये बेईमान व्यापारी क्या है, कैसे आप जानोगे कि कौन बेईमान है कौन ईमानदार है? तो बेईमान व्यापारी कहने का मतलब है कि जैसे कोई एक व्यापारी है, आप उससे सामान लेने जाते हो तो दुकान पे जाते हो ना, तो कहता है भैया हम आपसे कमात नहीं ना, दर दाम पे देते। दर दाम का मतलब कि जितने में खरीद के लाया उतने में भी आपको दे रहा है, उतने में आपका सामान बेच देता है। लेकिन वो फायदा ले कहाँ रहा है? सामान कम तौल कर, सामान कम तौल कर। वो जो कम तौल रहा है, जो कुछ बच रहा वही उसका क्या हो जाता है? फायदा हो जाता है। तो इस प्रश्न को आप कैसे लगाएंगे? जैसे देखिए, एक बेईमान व्यापारी अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पे 900 ग्राम ही तौलता है। आपसे पैसा तो 1 किलो का ले रहा है। वो 1 किलो अगर 100 रुपये का खरीद के लाया है तो आपसे 100 रुपये ले रहा है, कितने का? 1 किलो का। लेकिन वो आपको सामान कितना दे रहा है? 900 ग्राम दे रहा है। यानी उसका पैसा कहाँ पे निकल आ रहा है? तो 900 पे। तो जब इस प्रश्न में प्रतिशत लाभ या हानि पूछे तो आपका पैसा जितना सामान तौल रहा होगा उसी पर निकल के आएगा। एक बेईमान व्यापारी अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही तौलता है। आप जानते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। आप दुकान पे गए कि भैया मुझे 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम चीनी दे दो। उसने कहा 100 रुपये का है और आप मेरे मित्र हो, मैं आपसे फ़ायदा नहीं लूँगा, आपको 100 ही रुपये में दे दूँगा, जितने में मुझे पड़ी थी। 100 रुपये में मुझे भी खरीद पड़ी है, मैं आपसे फ़ायदा नहीं लूँगा। तो कहा चलिए ठीक है। लेकिन वह क्या कर रहा है? आपको 1 किलोग्राम के स्थान पे कितना दे रहा है? 900 ग्राम तौल के दे रहा है। यानी 100 ग्राम कम तौला ना, जो कम तौला वही उसका क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है जितना भी कम तौला गया है, जितने ग्राम बचा के रखे हैं। यानी कितना बचा के रखें? 100 ग्राम। और नीचे हम क्या रखेंगे? अब यहाँ पे जो 100 रुपये हम लगाए थे अपने बिजनेस में, मुझे 900 ग्राम बेचने पर ही मिल जा रहा है। तो आप नीचे रखेंगे कि कितना सामान को हम तौल रहे हैं, और प्रतिशत में चेंज करना तो गुणे 100 कर देंगे। तो आप 1 जीरो सीए 1 जीरो सीए 1 कट गया, तो बचा कितना? 100/9 बचा। और 100/9 को आप जानते हो क्या लिखा जाता है? 11 सही 1/9%। तो प्रॉफिट लाभ कितने का हुआ? कै % का हुआ? तो आप इस क्वेश्चन को करने का तरीका समझ लो, एकदम आसान है, एकदम सरल सा तरीका है, कुछ भी नहीं। जितना कम या ज़्यादा मात्रा तौली जाएगी उसको ऊपर लिखेंगे, जितना कम तौल रहे हैं या जितना ज़्यादा तौल रहे हैं, अंतर दोनों का।
और नीचे कितनी तौले हैं, हम कितना तौल के आपको दे रहे हैं। जैसे आपने कहा 1 किलो चीनी दीजिए, मैं आपको 900 ग्राम तौला, कितना कम तौला, 100 ग्राम कम तौला, और तौल को कितना दे रहा हूँ आपको, 900 ग्राम। तो 100 जितना कम तौला उसको ऊपर नीचे 900 ग्राम गुणे 100 कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है साथी, समझ गए होंगे, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन था। इसी तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है, यही पढ़िए। 1 किलोग्राम के स्थान पे 850 ग्राम तौलता है, कितना, 850 ग्राम। तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, कम तौलेगा तो प्रॉफिट होगा, ज़्यादा तौलेगा तो घाटा होगा। प्रॉफिट होगा, कितना कम तौला है, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है और तौला 850, यानी 150 ग्राम कम तौला है। किस पर, 850 गुणे 100। बस बाबू आप सिंपल से में कर दीजिए, 0 0 कट गया, 5 तिया 15, 17 पचे 85, 3 का गुणा 100 से 300 बटे 17, 17 से भाग करोगी तो 17 17 में होता है 289, और 17 सही 11 बटे 17% का प्रॉफिट आ जाएगा। कितने का प्रॉफिट आ जाएगा, 17 से 11 बटे 17% का प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये थे सर, ये क्वेश्चन था भाई आपका किस पर, बेईमान व्यापारी पर आधारित, या इसी को कहते हैं गलत बाट का प्रयोग करके प्रॉफिट लॉस है। अब अगला है आपका, जब सामान का दाम बढ़ जाता है तो कुछ मात्रा कम या ज़्यादा मिलती है, तो सामान का प्रति किलोग्राम दाम बताइए कितना होगा। तो अगला टाइप ये है। चलिए दोस्त अगला टाइप है, जब मूल्य में प्रतिशत कमी होने पर वस्तु की मात्रा अधिक मिलने लगे। जैसे आपके सामान जो खरीदने जाते हो, आप जो चाहते हो उस सामान का दाम कम हो जाए, और आपको घर से कुछ पैसा दिया गया था कि जाइए इतना सामान लेके आना, लेकिन जब आप दुकान पे गए तो पता चला कि सामान का दाम घट गया है। तो आप सोचते हो कि चलिए दाम घट गया तो सामान हम और लिए चलें, तो वही ज़्यादा या कम मिलने लगता है। तो पूछता है कि सामान का वृद्धि के पहले कै रुपये किलो मिलता था, अब वृद्धि या कमी के बाद सामान कै रुपये किलो मिलता है। तो वृद्धि के पहले पूछता है तो पुराना भाव निकालते हैं, और वृद्धि या कमी के बाद का पूछता है तो उसको हम नया भाव कहते हैं। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन को लगाने का 2 तरीका है। रेशियो मेथड है, एकदम आसान सा मेथड है। तो आप सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए, कि जब कभी भी सामान की कीमत बढ़ती है तो उसकी मात्रा हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं खाने पीने की। जैसे देखो, एक समय था कि प्याज 100 रुपये किलो, टमाटर 150 रुपये किलो पहुंच गया था, तो हम खाना कम कर दिए थे। अब जब कीमत घटती है तो उसकी मात्रा क्या कर देते हैं, हम बढ़ा देते हैं। तो आप ये जानते हैं कि कीमत बढ़ेगी तो सामान की मात्रा कम हो जाएगी, और कीमत घटेगी तो सामान की मात्रा बढ़ जाएगी। यानी ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो अगर आपको प्रश्न में कहीं से भी कीमत का अनुपात दे दिया गया हो तो आप उसी को उलट दीजिएगा तो सामान की मात्रा का अनुपात आ जाएगा कि हम कितना खरीद रहे हैं। तो अब आप जानते हो यहाँ पे कीमत होती है पुरानी और नई कीमत, पुरानी और नई अनुपात बना लेंगे, 2 चीज़ का अनुपात, एक कीमत होगी और एक मात्रा होगी। देखो सबसे पहले कीमत का अनुपात बनाएंगे आप, अभी फार्मूला भी बता देंगे, एकदम आसान है फार्मूला, कैसे आप करोगे। देखो कीमत में क्या हो रही है, 10% की कमी हो रही। कोई भी वस्तु होती है उसके प्रारंभ में कीमत रखी जाती है, उसके बाद घटाते बढ़ाते हैं। तो जब आपने प्रारंभ में उसका मान रखा होगा कुछ, तो कितना रखा होगा, 100% रखा होगा कि नहीं रखा होगा, कितना रखा होगा भैया, 100% रखा होगा। अब 10 की कमी हो गई थी, यानी 90% पे आ गया। कितने पे आ गया, 90% पे। ये परसेंट से परसेंट कटा, 1 0 से 1 0 कटा, यानी कि सामान का पहले अगर हम कीमत 10 रुपया रखे थे तो अब 1 घटा दिए, कितना रख दिए हैं,
9 रुपया रख दिए हैं। समझ गए साथी। अब इसी को आप पलट दीजिए तो किसका अनुपात आ जाएगा, मात्रा का अनुपात आ जाएगा, 9:10। यानी पहले सामान 9 किलो खरीदते थे, अब सामान 10 किलो। यहाँ पे रेशियो में अंतर कितना आया भैया, 1 का आया। और वास्तव में आप 300 रुपये खर्चा ही करते थे और कितना ज़्यादा सामान खरीद लेते थे, 5 किलो। तो 1 रेशियो बराबर 5 kg, तो 9 रेशियो की वैल्यू पूछेगा तो 9 बचे 45। यानी यहाँ पे हम चाहे गुणा कर दें तो पहले हम कितना खरीदे थे, पुरानी मात्रा कितनी थी, 45 किलो थी, ठीक है। अब नई मात्रा आ गई है, 5 से गुणा कर दे, कितना हो गए, 50 किलो। कितने रुपए में, 300 रुपये में। तो आपसे पूछा है चीनी की नई कीमत, नई कीमत पूछा है किस में, 300 रुपये में। तो नई कीमत रुपए में हो जाएगी। 300 रुपया आप खर्चा कर रहे थे और आपको सामान कितना मिल रहा था, 50 किलो। तो 1 किलो का दाम निकालना होगा तो 300 को 50 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो 6 रुपया प्रति किलोग्राम आ जाएगा। समझ गए साथी। सबसे पहले आप कीमत का अनुपात निकाल लेना, फिर उसी को पलट देना तो आपका मात्रा का अनुपात आ जाएगा। फिर देख लेना मात्रा में कितने का अंतर आ रहा, अनुपात में 1 का अंतर आया है। और वास्तव में कितना कम या ज़्यादा हम खरीद रहे हैं उसको आप प्रश्न में देख लीजिएगा। अगर 1 रेशियो 5 ज़्यादा खरीद रहे थे, यहाँ 1 की वैल्यू थी, 1 रेशियो बराबर 5 के, तो अब इसमें हम मात्रा में 5 से गुणा कर दिए तो पहले 9 बचे 45 किलो सामान मिलता था, अब मिलने लगा है 5 धामा 50 किलो। कितने रुपए में, जो रुपया था यही रुपया, ध्यान रखना 300 रुपया। तो 1 किलो का अगर आपसे पूछेगा और 10 किलो का दाम पता होगा तो 1 किलो का पूछेगा तो जितना रुपया आप खर्चा कर रहे हो और जितना सामान खरीदे भाग कर दोगे, आ जाएगा। ठीक है साथी। इसी तरह से चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि एक चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 600 रुपये में 5 किलो चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। तो तदनुसार चीनी की नई कीमत और पुरानी कीमत दोनों बताइए। तो अब आप जानते हो पुरानी नई, पहले आप कीमत का अनुपात निकालो। कीमत कितने की कमी, 20% की। अगर पुरानी कीमत आप 100 लेते हो तो नई कीमत कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर दो, 20 पंचे 100 और 20 चौके 80। यानी पहले आप 5 रुपये में बेचते थे, अब कितने में बेचने लगे हो, 4 में। तो आपकी मात्रा का अनुपात क्या होगा, जस्ट इसी का उलट जाएगा। तो 4 अनुपात क्या हो गया, 5 हो गया। पहले आप 4 केजी के खरीद सकते थे, अब खरीद रहे हो 5 केजी। तो कितना बढ़ा अनुपात में, यहाँ अंतर देखो कितने का आया, 1 का आया। और ये अंतर वास्तव में कई किलो ज़्यादा खरीद रहे थे, 5 किलो। तो 1 केजी, 1 रेशियो की वैल्यू आई 5 केजी। तो आपसे पहले सभी में जो ये 5 केजी है मात्रा में सभी में गुणा कर दो, 5 चौके 20 और 5 बचे 25। 600 रुपये में आप पहले 20 किलो खरीदते थे, अब कितना खरीद रहे हो, 25 किलो खरीद रहे हो। तो नई कीमत रुपए में क्या है, 600 रुपये ही खर्चा कर रहे थे, सामान मिल रहा था कितना, 25 केजी। तो 25 से भाग कर देंगे, नई कीमत आ गई रुपए में, 25 से भाग करो, 5 बचे 25, 12 पंचे 60, 0, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, कितना आ गया, 24 रुपये। और पुरानी कीमत 600 रुपये को पुराने 20 किलो खरीदते, 20 से भाग कर दो, 30 रुपये प्रति किलोग्राम। तो ये थी साथियों आपकी प्रॉफिट लॉस की एक प्यारी सी छोटी सी क्लास, और ये आज की आखिरी क्लास थी प्रॉफिट लॉस की। कल आपको एक क्लास में डिस्काउंट पढ़ाएंगे, चाहे जितनी लंबी क्लास होगी, कल उसी में सारे के सारे डिस्काउंट के ख़त्म कर देंगे। तो चलिए साथियों, आपको फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।